सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम तैयारी करने वाले हैं COQP04 के एग्ज़ाम की। और ये है हमारा पार्ट 3 जिसमें हम देखने वाले 51 क्वेश्चन से। पहले ही पार्ट में जो है मैंने आपको बताए थे फर्स्ट से लेके 12 क्वेश्चंस, दूसरे में मैंने आपको बताए थे 13 से लेके 50 एंड अब हम करने वाले हैं 51 से लेके 59। सिर्फ 9 क्वेश्चंस करने वाले हैं इसमें, 9 MCQs, बट वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इन्हें आपको पक्का याद रखना है, ये चीज़ याद रखना। और इनकी मैं कुछ ना कुछ क्वेश्चन की जो ट्रिक भी बताने वाली हूँ कि आप कैसे कैसे याद रख सकते हैं। सो यहाँ पे हमारा जो 51 क्वेश्चन है वो है, हु इज़ नोन फॉर हिज थ्योरी ऑफ बिहेवियरिज्म। बिहेवियरिज्म की जो थ्योरी है उसके लिए कौन जाना जाता है। 4 ऑप्शन है हमारे पास, BF स्किनर, सिगमुंड फ्रॉइड, कार्ल जंग एंड अब्राहम मैस्लो। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज, इसका करेक्ट आंसर होगा A, BF स्किनर। सो दिस इज द आंसर A, BF स्किनर। विद दिस कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑल्सो, मैंने आपको पार्ट 1 एंड पार्ट 2 जो मैंने बनाया था दोनों के लिंक्स जो है वो भी डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं ताकि आप उसको भी जो है पढ़ सके या फिर देख सके वीडियोस को इजीली। एंड कोई भी क्वेरी है या फिर अगर आपका नेक्स्ट जो भी पेपर है मुझे ज़रूर बता देना कमेंट्स में, बिकॉज मैं सारे एग्जाम्स की जो है थोड़ी थोड़ी MCQs प्रोवाइड कर रही हूँ जितने भी मुझे मिलते जा रहे हैं। सो लेट्स बिगिन विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द प्रोसेस ऑफ स्प्रेडिंग कल्चरल ट्रेड्स फ्रॉम वन सोसाइटी टू अनदर। मतलब कि जो अपने कल्चर के जो ट्रेड्स होते हैं उससे स्प्रेड करना, उससे जो है एक तरफ से दूसरी सोसाइटी, मतलब एक सोसाइटी से दूसरी सोसाइटी में फैलाना, इसे हम क्या कहते हैं। ऑप्शंस है कल्चरल डिफ्यूजन, रिलेटिविज्म, assimilation and pluralism. So the correct answer here is A, cultural diffusion. So this is the answer A, cultural diffusion. Coming to the next question. Question number 3. Which of the following is not a major field of psychology? Important question है, याद रखना। इनमें से कौन सा जो है साइकोलॉजी का मेजर फील्ड में नहीं है। और ऑल्सो इस बार के पेपर थोड़े से टफ लगे मुझे, जितना लग रहा है कि जो बन रहे पेपर, कुछ पेपर तो इजी भी पढ़ रहे हैं। BEd के पेपर तो अभी तक मुझे 2 पेपर मिले हैं, जो COQP05 था और COQP03 था। दोनों ही काफ़ी इजी लेवल में थे और मीडियम लेवल में ही थे, बट को मोस्टली चीज़ें ना ईजी कम पूछते हैं। जैसे अभी डायरेक्ट क्वेश्चन कम पूछते हैं कि इनमें से कौन सा जो मेजर फील्ड नहीं है साइकोलॉजी का। तो हमारे पास 4 ऑप्शन है, क्लिनिकल, डेवलपमेंटल, फॉरेंसिक एंड पॉलिटिकल। सो द करेक्ट आंसर हियर इज पॉलिटिकल साइकोलॉजी। Coming to the next question now, the study of the human mind and mental processes is known as। तो जो स्टडी होती है ह्यूमन दिमाग, मतलब कि एक इंसान के दिमाग की एंड मेंटल प्रोसेसेस की, तो उसे हम क्या कहते हैं। ए पार्ट, मतलब ऑप्शन है हमारे पास साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी एंड लिंग्विस्टिक्स। सो द करेक्ट आंसर हियर इज, हम दिमाग के बारे में जब पढ़ते हैं तो क्या कहते हैं उसे, साइकोलॉजी। हम कहते हैं हम बच्चे के बारे में पढ़ रहे हैं साइकोलॉजी, मतलब दिमाग के बारे में पढ़ रहे हैं कि बच्चा क्या सोचते हैं क्या करता है, दैट इज साइकोलॉजी। इसे हम, इससे भी आप याद रख सकते हो, दैट इज साइकी हम कहते हैं ना, तो वही आपका साइकोलॉजी से आप याद रख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं, दैट इज हु इज़ नोन फॉर हिज थ्योरी ऑफ सोशल डेवलपमेंट इन चिल्ड्रन। कौन जो है वो अपने सोशल डेवलपमेंट इन चिल्ड्रन की थ्योरी के लिए जो है जाना जाता है। सो यहाँ पे ऑप्शन हमारे पास है 4। फर्स्ट इज लेव, इनका पूरा नाम खुद पढ़ सकते हो। देन वी हैव इज जीन पाइगेट, देन वी हैव इज एरिक एरिक्सन एंड देन वी हैव इज लॉरेंस कोहलबर्ग। सो द करेक्ट आंसर हियर इज A, लेव। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ, द बिलीफ दैट ऑल एक्शंस शुड बी डायरेक्टेड टूवर्ड्स अचीविंग द ग्रेटेस्ट गुड और फॉर द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ पीपल इज नोन एज। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये पक्का पेपर में आने के चांसेस है। तो यहाँ पे हमारे पास 4 ऑप्शन है। ए पार्ट यूटिलिटेरियनिज्म, ईगोइज्म, हेडोनिज्म एंड निहिलिज्म। ऑल्सो आपको इन चारों वर्ड्स के मुझे कमेंट्स में जो है बताना है कि इसका मतलब क्या होता है। इन चारों का इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज़ यूटिलिटेरियनिज्म। बट आपको मुझे जो है इस तीनों का मतलब ईगोइज्म, हिडोनिज्म एंड निहिलिज्म, ऑल्सो यूटिलिटेरियनिज्म। तो इन चारों की आपको एक मुझे छोटी सी डेफिनेशन 1 लाइनर चाहिए, मुझे ज़्यादा कोई बड़ी नहीं चाहिए, सिर्फ नॉर्मल 1 लाइन की डेफिनेशन मुझे चाहिए, इसका मतलब क्या होता है, या फिर एक वर्ड मीनिंग भी आप बता सकते हो कि इसका मतलब क्या होता है। सो द करेक्ट आंसर हियर इज आंसर ए पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज 57th। द स्टडी ऑफ फिजिकल, कल्चरल एंड सोशल डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बींग्स इज नोन एज। मतलब कि अगर हम एक फिजिकल, कल्चरल और सोशल डेवलपमेंट एक ह्यूमन बींग की, एक इंसान की पढ़ते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं। 4 ऑप्शन है, एंथ्रोपोलॉजी, सोशोलॉजी, साइकोलॉजी एंड लिंग्विस्टिक्स। तो ये तो आपको पता चल गया, साइकोलॉजी मतलब दिमाग की स्टडी। अब फिजिकल, कल्चरल और सोशल डेवलपमेंट क्या होता है, एंथ्रोपोलॉजी।
उसकी स्टडी को हम कहते हैं एंथ्रोपोलॉजी। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज द सेकेंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ द वीडियो। हु इज़ नोन फॉर हिज थ्योरी ऑफ साइको एनालिटिक पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना, एंड इसका आंसर तो बहुत ही ईजी है, डैट इज ए पार्ट, सिगमुंड फ्रीड। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ, एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन फॉर द वीडियो, दैट इज द बिलीफ दैट नॉलेज इज ड्राइव्ड फ्रॉम सेंसरी एक्सपीरियंस इज नोन एज। मतलब कि एक बिलीफ जिसमें जो है हमारी नॉलेज जो है वो ड्राइव होती है हमारे सेंसरी एक्सपीरियंस से, उसे हम क्या कहते हैं, उसका आंसर्स क्या है हमारे पास। पहले आंसर्स देख लेते हैं ऑप्शंस, जो कि हैं एम्पीरिसिज्म, रैशनलिज्म, पॉजिटिविज्म एंड आइडियलिज्म। पॉजिटिविज्म का सबको पता होगा कि जब हम पॉजिटिव ज़्यादा रहते हैं वो, बट इसका करेक्ट आंसर है आंसर ए पार्ट, एम्पीरिसिज्म। विद दिस आई विल एंड दिस वीडियो हेयर ओनली। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब, तीनों पार्ट्स अच्छे से देख लेना पेपर से पहले। एंड अगर आपको कोई भी नेक्स्ट पेपर जो भी आपका है मुझे कमेंट्स में बता दो, ताकि उसकी भी जो है मेरे पास जो भी MCQs वगैरह होंगे मैं आपको उससे हेल्प कर दूंगी। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और इंस्टा पे फॉलो। बाय बाय।